सेकेंड में पढ़ने जा रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड ये सेकेंड मेथड है मीन निकालने के लिए, ठीक है। पहला तो डायरेक्ट मेथड तो हो गया, दूसरा था एज्यूम मीन मेथड। ध्यान से देखो, फॉर्मूला होगा x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। अब वहां पे सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई था केवल, लेकिन यहाँ पे a प्लस भी आ गया। यहाँ a का मतलब क्या होगा, a का मतलब एज्यूम्ड मीन है। a का मतलब क्या होगा, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। उसके बाद जो di है उसका मतलब क्या होगा, xi बाई h, सॉरी h नहीं, xi माइनस a, क्या होगा xi माइनस a। di का मतलब क्या हो जाएगा, xi माइनस a। तो देखो तुमको निकालना है di, लेकिन उसके लिए तुमको क्या निकालना पड़ेगा, xi। बिना xi निकाले सॉल्व तो होने वाला है नहीं। अगर बोलो नहीं, u वाला अलग, वो चल जाएगा स्टेप डेविएशन, वो हम आएंगे तब। अभी के लिए यह है एज्यूम मीन में, इसमें a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ए का मतलब एज्यूम मीन, जो बताएंगे अभी हम, जो बनाएंगे ना तो बताएंगे आपको, और डी आई का मतलब एक्स आई माइनस ए। तो आपको इसको भी सॉल्व करने के लिए एक्स आई निकालना होगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हर एक मेथड में एक्स आई कन्फर्म ही निकालना। आगे आ जाओ, क्वेश्चन वही लेते हैं, सी आई दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है, हम लोग को सेम ले रहे हैं ताकि समझ में आए। हम लोग किसी मेथड से बनाएंगे मीन का आंसर सेम आएगा, आंसर गलत नहीं, आंसर अलग नहीं हो सकता है, इसलिए बताना है फिर से। 10 से 25 था, फिर क्या था, 25 से बताओ 40, फिर 40 से 55, 55 से फिर 70 से फिर 85 से, चलो क्या क्या दिया हुआ मेथड, एफ आई क्या दिया हुआ, 2 3 7 और 6 ना। हम लोग एक्स आई निकाले थे, इसका एक्स आई कितना आया था, 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5, 92, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, सब ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आता है मेन बात कि सर डी आई निकालना होगा। यहाँ तो यहाँ डी आई का ना खेला है सब, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डी आई। पहले क्या निकालेंगे, डी आई। अब हाँ, डी आई मतलब एक्स आई माइनस ए, एज्यूम मीन में से हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, और फॉर्मूला यही रखना है, एक्स आई माइनस ए, भले माइनस में आंसर क्यों ना है, आपको डिफरेंस नहीं, आपको सब्ट्रैक्ट करना है एक्स आई को ए से। ए ही उधर साइड रहेगा, मतलब अगर माइनस में भी आ रहा तो यही रहेगा। अब बात आता है कि सर डी आई निकालने के लिए एक्स आई चाहिए, ए चाहिए। एक्स आई तो निकाल लिए, पर ए का पता नहीं है, तो पहले ए कैसे निकालेंगे समझिएगा। आपको ना गिनती करना है, जैसे देखिए आप मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 को है, बीच का कोई नहीं हो सकता इसमें से, 6 में बीच का कहाँ से, अगर मान लो कि 7 को होता तो 3 को इधर 3 को इधर, बीच में को रहता, उसी को एज्यूम मीन मान लेते। अगर ऑड नंबर्स होता तो फिर हम लोग बंटवारा कर सकते थे, लेकिन यहाँ इवन नंबर से खेला है तो बीच में 2 ठो आएगा। मान लो 2 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, तो ये दोनों आ रहा है बीच में, तो इसमें से जो छोटा होगा उसी को लेना है, जो स्मॉलर होगा उसको क्या लेना है, एज्यूम मीन। याद रखिएगा, फिर समझाते हैं। एज्यूम मीन लेने के लिए अगर ऑड नंबर्स का खेला है तब तो बीच का जो टर्म है उसको ले लीजिए, फटाक से एकदम आंसर आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। अगर इवन नंबर्स है तो आपको बीच में 2 टर्म मिलेगा ही मिलेगा, उन दोनों में से जो स्मॉलर होगा उसी को आपको एज्यूम मीन मानना है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, समझे क्या बोले हम, जो स्मॉलर होगा, जो स्मॉलर होगा। जैसे इन दोनों को देखिए, ये दोनों पहले चला गया ऊपर, आप ना बस इक्वल इक्वल बांटिए कि 2 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया, बीच में क्या बच रहा है, ये 2 बच रहा है ना। अब इन दोनों में से कौन सा होगा सर, तो जो स्मॉलर होगा, तो मतलब ये क्या हो गया, एज्यूम मीन। ये क्या हो गया आपका, एज्यूम मीन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। अब हम लोग निकालेंगे डी आई, जो कि होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है यहाँ पे 17.5, 17.5 माइनस 47.5, मतलब इसी को इससे माइनस करना। हम फिर बोल रहे हैं भले माइनस में आंसर आए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक्स आई को ही पहले रखना है। दैट मीन्स हम पहला एक्स आई निकालेंगे, वो ये आएगा ना, बोलो 17.5। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। 17.5 ये वाला रहा और 47.5 ये वाला रहा, तो इतना माइनस इतना, कितना आ जाएगा बताओ, 30 आएगा ना। 47.5 में से 17.5 घटाओ 0 पॉइंट, ये भी आ गया तुम्हारा कितना, ठीक, -30 आ गया। मतलब इन दोनों घटाए, हम बोल रहे फिर से भले माइनस में डिफरेंस मत निकाल लो, माइनस में ही आने देना। अगला आ जाओ, 32.5 में से 47.5 को घटाएंगे, कितना आएगा बताओ, क्या होगा ना, -15, 15 गैप भी था ना, तो उतना ही आएगा। अच्छा इसको फिर खुद में से घटाओ तो इतना आ जाएगा 0। अब आगे बढ़ो, 15 30
क्लियर है? डी आई कैसे आया? एक्स आई माइनस ए, पहला वाला जो रहेगा उसी को ए से माइनस करना है। ए कैसे लेंगे? जो मिडिल टर्म है वही ए है। अब वो मिडिल टर्म हो सकता है कि ऑड नंबर से तो आपको परफेक्टली मिल जाएगा, अगर इवन नंबर से तो दोनों में से जो छोटा होगा उसी को आपको ए मानना है, एज मीन मानना है। समझ गए? यहाँ तक आगे बढ़ेंगे। अब निकालेंगे एफ आई डी आई। क्या निकालेंगे अब हम लोग? ध्यान दीजिएगा, एफ आई डी आई निकालने के लिए हम लोग करना पड़ेगा पहले क्या बताओ? मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करोगे, जैसे देखो एक्स आई इंटू डी आई, सॉरी एफ आई इंटू डी आई कितना आएगा? पहला -60 है ना, 3 इंटू -15 -45, क्लियर है? अगला 7 इंटू 0 6 इंटू 15 90, फिर और आगे आ जाएगा 6 इंटू 30 180, 6 इंटू 45 कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद? 270। देखो यहां तक क्लियर है? अब क्या करना है? जितना प्लस वाला उसको आपस में ऐड कर लो, जितना माइनस वाला उसको आपस में ऐड कर लो। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस भी क्या होता है? प्लस ही होता है। तो यहाँ पे ऐड करोगे कितना आ जाएगा? -105, और ये कितना आ जाएगा? 270 180 और 90, तो 0 इतना आएगा। हमको तो लगता है, देखो 000 आ गया, नॉट 17 7 हासिल 1 2 3 4 पूरा तो 435 दिया। हाँ पूरा 435 है ना, तो 540 आएगा क्या? रुको नोट 17, हाँ 17 7 24 हो जाएगा, 24 में से हाँ तो 540। ठीक है? अब यहाँ पे देखना, ये इसको सारा माइनस को एक जगह प्लस किए थे, सारा प्लस को एक जगह प्लस किए थे, प्लस माइनस 540 में से 105 घटा दो, कितना बचेगा? उतना ही बचेगा ना। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ जाएगा? 435 प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ा कौन है? प्लस। समझ गया ना? और हर बार प्लस में ही आएगा आपका आंसर, माइनस में नहीं आएगा। भले ही उधर नंबर्स हो लेकिन माइनस में आंसर नहीं आएगा। ठीक है? क्लियर है दिमाग में? कोई दिक्कत यहाँ तक? सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लिए। देखो हम लोग को इसका टर्म्स निकालना जरूरी है, ये तो पहले ही निकाल चुके थे। सिग्मा एफ आई डी आई अभी निकाले हैं। एगो सिग्मा एफ आई है तो पता ही है आपको, पिछला क्वेश्चन में जो डायरेक्ट मेथड था उसमें हम लोग को पता था 30 है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे ही ये वाला चीज आ जाए इसको इरेज कर देना, इसका तो कोई काम नहीं है। ठीक है? अच्छा, तो हम क्या निकालेंगे इसका? मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? सिग्मा एफ ए कितना है? ए 47.5, सिग्मा एफ आई डी आई कितना है? और सिग्मा एफ आई कितना है? 30। 5 से 6 बार है, 5 से कितना बार में? 5 8 जा 40 एंड 5 7 जा 35। 6 से तो नहीं कटेगा हमको लगता है, 3 से कट जाएगा दोनों। 3 से 2 टाइम्स में, और 3 से 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27। नाउ 29/2 मतलब 47.5 प्लस 29/2 कितना होगा? 14.5। 14.5 होगा ना मेरे हिसाब से? हाँ 14.5 आएगा। ऐड करोगे तो कितना आ रहा है? 62।